हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है ये वाला प्रोसेस और बहुत सारे बच्चे दिल्ली जाकर अपना अपना पासिंग सर्टिफिकेट ले रहे हैं। एंड ये वाला जो प्रोसेस है ये 20 फरवरी 2024 से लेकर 6 अप्रैल 2024 तक चलेगा। एंड अभी ये मार्च के महीने में बहुत सारे बच्चे जाने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए, पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए। तो उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस चीज़ के बारे में हम अभी बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आप लोगों को जैसे कि आप लोगों का एंट्री स्लिप मिला होगा, उस एंट्री स्लिप में लिखा है टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स, लेकिन टोटल आप लोगों को उससे भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जस्ट इन केस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से आप लोगों को फिर से वापस घर आना पड़े। और आप लोगों का घर जो है वो एनबीई के ऑफिस के बगल में नहीं है, आप लोग ट्रेन से प्लेन से इतना खर्चा करके जाएंगे या फिर गाड़ी से भी जा रहे हो, खर्चा हो रहा है, टाइम जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्चुअल में लिखा हुआ नहीं है, बट मैंने जब बात किया वहाँ पर जिन बच्चों ने अभी जाकर लिया है तो वो लोग बोल रहे हैं कि एटलीस्ट लेके आ जाओ, क्या पता मांग ले। हमसे तो मांगा नहीं है बट क्या पता आगे मांग ले। तो जैसे कि क्या क्या चाहिए आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को चाहिए आपका एडमिट कार्ड। तो ये जो एडमिट कार्ड है, जिस एडमिट कार्ड को लेकर आप गए थे एफएमजी का एग्जाम देने के लिए, वही लेके जाओ। क्योंकि आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ पर स्टैंप मारा है, तो इस चीज़ से ये प्रूफ होता है कि यही वाला एडमिट कार्ड जो है आप लोग को यूज़ किया था वहाँ पर एग्जाम देते टाइम। बट अगर आपने ये वाला पेपर फेंक दिया या ये वाला पेपर आपको नहीं मिल रहा, तो आप अपना फिर से जो एडमिट कार्ड आपके फ़ोन में या लैपटॉप में होगा उसको प्रिंट करके, कलर प्रिंट करके लेके जाना। हर एक चीज़ आपको कलर प्रिंट में चाहिए, कुछ भी चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, क्योंकि कलर प्रिंट से थोड़ा सा वो ओरिजिनलिटी ऐसा फील आता है। तो ये पहला हो गया एडमिट कार्ड। उसके बाद फिर दूसरा हो गया आपका एंट्री स्लिप। एंट्री स्लिप में मैं ये दिखाता आपको, ये जो एंट्री स्लिप है ये एंट्री स्लिप, और साथ ही साथ इसके साथ जो बाकी 3 पेपर्स है उन 3 पेपर्स को भी लेके जाना है। उन 3 पेपर्स में से ये 2 पेपर जो है वो तो है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप जाके वो देख सकते हैं। एज वेल एज मैं परसों एक और वीडियो डालूंगा, उस वीडियो में जो लोग कोविड के टाइम पे इंडिया नहीं आए थे तो उनके पास 2 या 3 वीज़ाज है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये वीज़ा का फिल करने वाला एरिया कितना छोटा है। ये जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में कितना छोटा एरिया है, और इतने छोटे एरिया में 2 या 3 वीज़ाज नहीं डाला जा सकता। तो फिर अगर ऐसा आपका सीन है तो आपको क्या करना है, आपको कैसे फिलअप करना है, या फिर जिन लोगों का ये जो 10 कॉलम है, सिर्फ 10 के ऊपर किसी का अगर ट्रैवल है तो वो लोग फिर क्या करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में मैं परसों एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। बट अभी के लिए ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स है, 2 डॉक्यूमेंट्स हुए। उसके बाद आगे और क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताता। नेक्स्ट आपका चाहिए आपको डिग्री, जो आपका ओरिजिनल डिग्री है वो ओरिजिनल डिग्री आपको लेके जाना है। ये ऐसा जो आपको ओरिजिनल डिग्री मिला होगा, तो ये डिग्री के साथ साथ आपको ये अपोस्टाइल भी लेके जाना है। ऐसा ये जो आपको एक अपोस्टाइल दिख रहा है, ये लिखा हुआ है अपोस्टाइल, तो ऐसा आपका अपोस्टाइल वगैरह जितना भी है। देखिए बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी से जितना भी पेपर मिला है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स मिला है, A to Z हर एक डॉक्यूमेंट उठा के लेके जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है घर पे। लेकिन ये एक जो वहाँ लिखा हुआ है, जो वो एंट्री स्लिप में जो लिखा है ऑप्शन सी ऑप्शन में ये है कि आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल एज आपका जो इंग्लिश वर्जन में उसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, क्योंकि हम लोग का जो है किसी का रशिया किसी का चाइना, वहाँ पर तो अपना अपना लैंग्वेज में लिखा है, यहाँ के लोगों को नहीं समझ आएगा। तो ऐसा जो ये इंग्लिश में लिखा है, ये जो इंग्लिश में लिखा है और ये ओरिजिनल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीछे आपको दिख रहा होगा स्टैंप है, ये सील किया हुआ है, यहाँ पर ठप्पा है। तो इन सब चीज़ों से समझ में आ रहा है कि ये ओरिजिनल है, गवर्नमेंट के द्वारा या जो भी बॉडी है इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनके द्वारा ये ट्रांसलेट किया हुआ है। देन उसके बाद फिर फोर्थ आपको क्या लेके जाना है, फोर्थ आपको लेके जाना है आपका MCI एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। वही एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो उस टाइम पे आपने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा। लेकिन 2018 के बच्चे जो लोग नीट यूजी क्वालिफाई करके गए थे और उनके पास उनका नीट यूजी का पेपर है, तो आइदर आपको आपका MCI एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ये वाला, या फिर जो आपको आपके वेबसाइट आपके ईमेल पे मिला था जिस पे डिजिटली सिग्नेचर किया हुआ है, वो डिजिटली साइन को आपको ग्रीन टिक करना है। वो अगर आपका क्वेश्चन मार्क करके रखा हुआ है येलो कलर का, तो आप उसको एडोब एक्रोबेट लैपटॉप में
कंप्यूटर में पीसी में जाकर उसको ग्रीन टिक कीजिए। उसके बारे में आपको यूट्यूब में अलग अलग वीडियोस मिल जाएगा कैसे उसको ग्रीन टिक करना है, बट वो ग्रीन टिक करके फिर उसका कलर प्रिंट निकाल कर लेके जाना है। या फिर अगर आपके पास नीट यूजी का रिपोर्ट कार्ड है, अगर आप 2018 के एडमिशन है और आपके पास नीट यूजी का रिजल्ट है, पास वाला रिजल्ट, तो उसका भी कलर प्रिंट लेके जाना है। साथ ही साथ अगर हो सके, अगर आपके पास है तो नीट यूजी का जो एडमिट कार्ड था वो भी लेके जाना। वो बस कॉम्प्लीमेंट्री लेके जाओ, लेकिन लेके इंपॉर्टेंट लेके जाना था एनसीआई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर नीट यूजी का रिपोर्ट कार्ड जिसमें पास है। उसके बाद फिर अगला आपका जो है ऑब्वियसली पासपोर्ट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट नहीं, लेकिन पासपोर्ट के अंदर जो वीज़ाज है, बिकॉज मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे वीज़ाज है जो लोगों को उनके फ़ोन में मिला है, ई वीज़ा, नहीं तो जो एक कोई तो एक एक्सप्रेस वीज़ा होता है, एक्सप्रेस वीज़ा बहुतों के पास पेपर में, तो वो पेपर भी लेके जाना। अब बहुत लोगों का एक मैसेज आया था, कमेंट आया था कि उन लोगों का पासपोर्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में खो चुका है और उनके पास अभी 2 साल का ही सिर्फ पासपोर्ट और उसका स्टैंप है, तो वो क्या करेंगे। तो अगर आपका पासपोर्ट खोया था तो आपके पास कुछ तो ऐसा पेपर होगा, कोई तो एफआईआर का पेपर होगा, नहीं तो कुछ तो कंप्लेंट का पेपर होगा जिससे ये प्रूफ हो सके कि आपका पासपोर्ट एक्चुअल में खोया है। क्योंकि आपको वहां पर जाके ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके बातों का वो मानेंगे नहीं, बट आपको ऐसा कुछ तो ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जिसमें ये लिखा हो कि हाँ आपका पासपोर्ट एक्चुअल में खोया है और आपने कंप्लेंट किया है इस चीज के बारे में। उसके बाद फिर जितने भी दिन आप लोग जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के टाइम पे किसी का पासपोर्ट खो गया तो उसके पास 3 साल का कोई प्रूफ नहीं कि वो एक्चुअल में अपने उस फॉरेन कंट्री में था कि नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखाना पड़ेगा, कोई ना कोई तो ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जिसमें ये लिखा रहे कि आप एक्चुअल में ऑफलाइन आपने पढ़ाई की है और उस टाइम पीरियड में आप वहां पर थे। तो उसके लिए आपको हो सकता है यूनिवर्सिटी से कुछ पेपर होगा या कुछ तो ऐसा होगा। जैसे कि अभी मेरा तो पासपोर्ट ऐसा खोया नहीं था, बट मेरे पास मेरे यूनिवर्सिटी का एक पेपर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने अपना 6 साल पढ़ाई ऑफलाइन में किया है वहाँ पर, और हर एक एग्ज़ाम जो है उनको ऑफलाइन में दिया है। ऐसे टाइप के जो आपको यूनिवर्सिटी से बहुत सारे पेपर्स मिले होंगे, ऐसा और ऐसा पेपर मिला होगा। ऐसे पेपर्स में देखिएगा कि कोई एक आपके पास ऐसा पेपर हो जिससे ये प्रूफ हो सके कि आप एक्चुअल में उस मोमेंट पे उस फॉरेन कंट्री में थे। नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आपको जुगाड़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो लोग आपके बातों को नहीं मानेंगे, उनको प्रूफ चाहिए। तो आपको ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी ऐसा पेपर आपको शो करना पड़ेगा जिससे आपको दिखाना होगा कि आपका पासपोर्ट एक्चुअल में खोया था। और दूसरा, जितना भी जो टाइम पीरियड है जो आप पासपोर्ट के माध्यम से नहीं दिखा पा रहे हो, उसको आप कैसे भी करके प्रूफ करो, कैसा भी कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाओ जिससे ये प्रूफ हो सके कि उस टाइम पीरियड में आप एक्चुअल में उस फॉरेन कंट्री में थे, ना ही कि आप इंडिया में थे। तो पासपोर्ट के बाद फिर अगला आ जाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, बट वो लोग एक नॉर्मल जेरोक्स प्रिंटेड किया हुआ आधार कार्ड को लैमिनेट करके चला रहे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लैमिनेटेड किया हुआ जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड नहीं चलने वाला, आपको ओरिजिनल आधार कार्ड के हिसाब से लेके जाना होगा जो बाई पोस्ट आता था। अगर आपके पास वो नहीं है तो, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर वैसा आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ऐसा आधार कार्ड जो है इसको आप प्रिंट कीजिए आधार के वेबसाइट से, और प्रिंट करके इसको आप वो जो ग्लॉसी पेपर होता है, मोटा कागज, उस ग्लॉसी पेपर में प्रिंट करके लेके जाइए। ये शो करने के लिए कि वो वाला जो है ऑथेंटिकेट आपने वेबसाइट से डाउनलोड करके लेके गए, उसको काट के लैमिनेट करके मत लेके जाना। अगर आपके पास बाई पोस्ट आया होगा, क्योंकि बाई पोस्ट जो है ये वाला चीज ऐसे सीधा सीधा आता था, एक आता था आगे पीछे, वैसा होगा, या फिर पीवीसी का जो कार्ड होता है वैसा कार्ड अगर है तो ये सब हो गया ओरिजिनल, बाई पोस्ट आया है। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो आधार के वेबसाइट से जाकर इसको पूरा का पूरा डाउनलोड करके बिना काट कूट के डायरेक्ट ये पूरा का पूरा पेपर एक अच्छे ग्लॉसी पेपर में लेके जाना, कलर प्रिंटेड। एंड फाइनली सेल्फ डिक्लेरेशन, जो मैंने आपको बताया ही है, हाँ सेल्फ डिक्लेरेशन जो एंट्री स्लिप के साथ आया था, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। तो ये है एक्चुअल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो वहां पर पूछे जा रहे हैं, जिनके बारे में मैंने वहां जो अभी 22 फरवरी को गए थे उनसे बात किया। तो ये सारी चीजें उनको दिखाना है। बट अब मैं आपको एक लिस्ट बताने वाला हूं जो आप लोगों को एक्स्ट्रा लेके जाना है जस्ट इन केस। पहला 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट,
12th का पासिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि 12th के दो होते हैं, एक 12th का मार्कशीट होता है, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होता है। जिन्होंने भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भरा होगा उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां दो कॉलम होते थे, एक में होता था 12th का मार्कशीट, एक में 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। दोनों लेके जाना है, ओरिजिनल और 10th का मार्कशीट ओरिजिनल, 3 हो गए। चौथा एक्स्ट्रा आईडी कार्ड, मतलब पैन कार्ड, ड्राइविंग कार्ड, राशन कार्ड, वोटर लाइसेंस, कुछ भी बट ओरिजिनल। तीसरा ये हो गया आईडी कार्ड। चौथा हो गया यूनिवर्सिटी के पेपर्स, जो मैंने आपको ये दिखाए। अभी जो मेरे यूनिवर्सिटी से मेरे को बहुत सारे पेपर्स मिले, ऐसे अलग अलग पेपर्स है। क्या क्या पेपर्स है, जैसे कि है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फिर ये क्या है, टू हुम इट मे बी कंसर्न, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जितना भी है, जो भी आपको पेपर मिला है ना यूनिवर्सिटी से, जो भी सर्टिफिकेट जो भी मिला है, सब लेके जाओ, वो सब लेके जाना है। देन उसके बाद एडमिशन लेटर। अब एडमिशन लेटर जो हम लोगों को फर्स्ट ईयर के टाइम पे एक एडमिशन लेटर मिला था, जो एक्चुअल में अब नॉर्मल सी बात है, लोग क्या बोलते हैं, या फिर मैं भी वही सोच रहा हूँ कि एडमिशन लेटर वो लोग क्यों मांग रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम लोग एडमिशन नहीं लिए हैं तो बिना एडमिशन के कौन सा इंसान जो है 6 साल वहां पर जाकर अपना डिग्री लेके आएगा। बिना एडमिशन के कैसे डिग्री मिला है? ऐसा तो नहीं है कि डीन को पैसा खिला के डिग्री ले लिया, और अगर डीन को पैसा खिला के डिग्री ले सकते हैं तो एडमिशन लेटर नहीं ले सकते थे। बट एडमिशन लेटर जो है ना, ये जो एडमिशन लेटर है जिसमें लिखा हुआ है कि द ड्यूरेशन ऑफ फुल एजुकेशन कोर्स इज 6 ईयर स्टार्ट फ्रॉम September 1, 2027, नहीं सॉरी 2017 वगैरह वगैरह, नाम, डेट ऑफ बर्थ। इसका पता है एक्चुअल में मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने ट्रांसफर लिया था, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कहीं और पढ़े, फिर वहां से ट्रांसफर लेके किसी और यूनिवर्सिटी में गए, तो उनके पास 3 साल का किसी और यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं, तो 3 साल का किसी और यूनिवर्सिटी का पेपर है। उन लोगों के लिए एडमिशन लेटर इंपॉर्टेंट है कि तुमने वहां पर 2 चीजें वो लोग पूछ रहे हैं। पहला कि जो कॉलेज ए है जहां पर पहले एडमिशन लिया था, वहां से दूसरे कॉलेज में जाने के लिए जो कागज चाहिए था, वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब है कि नहीं, पहला। दूसरा, कॉलेज ए का एडमिशन लेटर, कॉलेज बी का एडमिशन लेटर, और उसके बाद रीजन, एक बहुत अच्छा खासा रीजन सोच के जाना। ऐसा नहीं कि बस मेरा मन नहीं किया, वहां मेरे दोस्त अच्छे नहीं बने तो मैंने ट्रेन चेंज कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो रीजन वो ऐसा ही रीजन है। मैंने खुद देखा है, पर्सनली मैंने बात किया है उनसे। मेरे यूनिवर्सिटी में 1-2 बच्चे ऐसे जो है सेकंड ईयर के टाइम पे, थर्ड ईयर के टाइम पे जो है ट्रांसफर लिए थे, कहे थे कि वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए यहाँ ले लिया ट्रांसफर। वो नहीं सुनते ये लोग, कुछ सोच के जाना। झूठ तो झूठी सही, लेकिन ये अभी मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे डायरेक्टली खुला, बट नॉर्मल सी बात है कि कुछ तो पूछेंगे कि क्यों तुमने वहां पर ये किया, क्या किया, ट्रांसफर किया खुद को, तो सोच के जाना थोड़ा सा। तो ये था एडमिशन लेटर का। तो इवन इफ अगर तुमने 6 का 6 साल, 5 का 5 साल, 4 का 4 साल का तो होता नहीं होगा, 6 का 6 साल या 5 का 5 साल अगर सेम ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, और अगर एडमिशन लेटर है तुम्हारे पास, वो कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, क्योंकि बहुतों के पास ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि हम लोगों को एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया था, एजेंट के द्वारा हमने एडमिशन लिया है, ऑब्वियसली सबको पता है। तो उन्होंने हमें फोन पे भेज दिया था कि ये रहा तुम्हारा एडमिशन लेटर प्रूफ के लिए, बाकी के पैसे भेजो। अब वो एडमिशन लेटर वो एजेंट ने खुद से बनाया है, नो आइडिया। तो अगर तुम्हारे पास इवन इफ ब्लैक एंड व्हाइट है ना, लेके जाओ, एटलीस्ट लेके जाओ, क्योंकि वो पूछने वाले हैं नहीं। अगर तुमने 6 का 6 साल एक जगह काटा है, नहीं पूछेंगे, लेके जाओ। फिर भी कितना है, 2 ग्राम का होगा एक पेपर, लेके जाओ। फिर बर्थ सर्टिफिकेट। अब ये बर्थ सर्टिफिकेट का क्या झोल है? तुम्हारे पासपोर्ट में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ लिखा है, तुम्हारे आधार में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ लिखा है, तुम्हारे 10th के मार्कशीट में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ लिखा है, हर जगह सेम डेट ऑफ बर्थ लिखा है, मैं मानता सब चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी एक बर्थ सर्टिफिकेट जो है एक ऐसा स्पेसिफिक ऑथेंटिकेट चीज़ है ना, जो हर एक इंसान जो है एकदम बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दिया तो हाँ मान लिया, बाकी चीज़ों का पता नहीं बट उसका मान लेते। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो लेके जाओ, अगर नहीं है तो कमेंट मत करना कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो अब मैं क्या करूं, नहीं है तो नहीं है, भाड़ में जाए, बट अगर है तो लेके जाओ। और फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट। हाँ, ये पासिंग सर्टिफिकेट नहीं, ये मार्कशीट वाला, ये मार्कशीट आ गया। ये जो मार्कशीट है ना, ये जो मार्कशीट मिला था अभी जो हमने डाउनलोड किया है, तो वो मार्कशीट का भी एक प्रिंट लेके चले जाओ। इवन इफ तुम्हारे पास तुम्हारा
एंट्री स्लिप है, मतलब तुमने तो पास किया ही होगा, बट ये मार्कशीट में लिखा है कितने मार्क्स से पास किया है। एज ए प्रूफ जस्ट नॉर्मली बोल रहा हूँ, ये सब जो भी चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कंपलसरी नहीं। कंपलसरी जो चीज़ें मैंने पहले बोली थी वो, तो अभी फिर से सुन लो फाइनल क्या क्या कंपलसरी है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री हट गया है, अब यहाँ कंपलसरी लिखने वाला हूँ। पहला तुम्हारा एडमिट कार्ड, दूसरा तुम्हारा एंट्री स्लिप, तीसरा तुम्हारा यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यूनिवर्सिटी का इंग्लिश वर्जन डॉक्यूमेंट, चौथा तुम्हारा एमसीआई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर 2018 का नीट यूजी का पासिंग सर्टिफिकेट, पांचवा पासपोर्ट, छठा वीज़ा, अगर पासपोर्ट में चिपका है तो पांचवें के अंदर ही वो आ गया, अगर नहीं है एक्स्ट्रा में कोई वीज़ा है तुम्हारे पास कागज पत्र में लेके जाओ, उसको भी भूलना मत। और सातवां आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जो मैंने बोला ओरिजिनल या नहीं ओरिजिनल जैसा भी है, ये कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड ये वीडियो फिर से लंबा हो गया है, पता नहीं क्यों, बट करना था, समझाना था। समझ चुके हो, नहीं समझ में आया कमेंट करो। ये वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड बस बाय, बहुत बड़ा हो गया वीडियो।